बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो नंबर 1, find the value of x plus 2y over x minus 2y plus x plus 2z over x minus 2z if x is equal to 4yz over y plus z। ये आपने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। ये आपका गिवन है। तो अब आप देखें, सॉल्यूशन से शुरू करेंगे। सॉल्यूशन क्या आएगा? गिवन हमें वो x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z ये दिया हुआ है। गिवन ये है, हमने इसको अरेंज करना है इस तरह कि हमारे पास ये कंपोनेंडो डिविडेंडो के बाद ये आए। अब अगर आप गौर करें तो यहां x तो है, यहां x है हमारे पास गिवन में, लेकिन 4yz है। तो हमें y के साथ भी 2 चाहिए और z के साथ भी 2 चाहिए। तो फिर हमें ऐसा काम कोई करना है, इसको इस तरह से मैनेज करना है कि 4 के 2 फैक्टर बना लें 2/2 के, और एक 2 जो है वो y को दे दें ताकि वो 2y हो जाए, और दूसरा 2 जो है वो हम z को दे दें कि वो भी 2z हो जाए। क्योंकि कम से कम जो डिमांड है क्वेश्चन की वो 2y और 2z की डिमांड है। क्योंकि जो उसने कहा फाइंड द वैल्यू, उसमें 2y भी आता है और 2z भी आता है। तो ये हमें चाहिए ताकि हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएं तो फिर हमारी कोई बात आगे बने। तो आपने हमेशा इन सवालों में इसके मुताबिक इसमें चेंज करनी है। वो चेंज कैसे करनी है वो आपको ये चीज जो पूछी गई है वो बता देगी। उससे आप थोड़ा सा थिंक ओवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें आपको पता चल रहा है कि यार ये 2y कहां से आएगा,
तो ये 4 के फैक्टर बना लें, एक 2 इसको दे दें, एक 2 इसको दे दें, तो ये बन जाएगा और x इज इक्वल टू 2y इंटू 2z, यानी 4yz है, तो 2 इसको दे दें, 2 इसको दे दें, ओवर y प्लस z हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अल्टर एंडो थ्योरम लगाना है। अल्टर एंडो थ्योरम के मुताबिक एक जो है, क्योंकि ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसकी डिमांड है कि y जो है वो x के साथ आए, तो बाय अल्टरनेटो थ्योरम x ओवर 2y इज इक्वल टू 2z ओवर y प्लस z। ये हमने इसको मैनेज किया है इस तरह से अल्टरनेटो के जरिए कि ये इस तरह हमारे पास एक रिलेशन बन गई है, एक इक्वेशन बन गई है। अब हमने इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब ये आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाके आप प्लस करेंगे न्यूमरेटर के साथ, ये हो जाएगा x प्लस 2y। वो चीज आ गई हमारी, ये वाली डिमांड पूरी हो गई। और अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इसी को नीचे लिखना है और ये माइनस करना है x माइनस 2y। तो ये इस तरह के फैक्टर हमारा एक कंप्लीट हो गया। और दूसरी तरफ अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो 2z प्लस y प्लस z, यानी ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाके प्लस होगा और इसके बाद ये दोबारा नीचे आप 2z लिखेंगे माइनस y माइनस z, क्योंकि कंपोनेंडो डिविडेंडो में जो डिनोमिनेटर है ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, और न्यूमरेटर ऊपर भी प्लस रहता है नीचे भी प्लस रहता है। न्यूमरेटर ऊपर भी लिखा जाएगा और अगले स्टेप में वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, तो जब माइनस करने हैं तो साइन चेंज होंगे। ये हमने जब y को माइनस किया, जब प्लस किया तो साइन वही रहे, लेकिन माइनस किया तो माइनस y और माइनस z हो गया। अब ये इसको इकट्ठा करें, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y इज इक्वल टू y प्लस 3z, y प्लस 3z आ जाएगा, 2 and 1 3z आ जाएगा ओवर 2z में से z निकल गया तो एक z आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस y प्लस z। माइनस y पहले आ जाएगा प्लस z आ जाएगा। ये आपके जो है वो, चले आप इसको ना नंबर दें, इसको 1 नंबर दे दें। चले, ये आपका एक फैक्टर बन गया, एक रिलेशन बन गई है। इसी तरह अब आपने दूसरी रिलेशन बनानी है सेम। अब आप क्या करेंगे, अगेन जैसे हमने पहले किया है, ये किया ना, ये वाला काम, तो अगेन हम दोबारा करेंगे यही अमल
एक्स ओवर 2z, अब 2z इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 2y, 2y जो है वो उधर रह जाएगा 2y ओवर y प्लस z, ये इस तरह से हो जाएगा। अगेन अगेन का लफ्ज हम लिख देंगे अगेन, यानी जो काम हमने पहले किया है वही दोबारा करेंगे अगेन, यानी ये पहले ये काम किया था x ओवर 2y ले आए थे, अब हम x ओवर 2z ले आएंगे ताकि ये चीज हमें मिल सके। तो बाई कॉम्पोनेंडो डीवी डेंडो थ्योरम क्या हो जाएगा x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू 2y प्लस y प्लस z, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और इधर भी तो डीवी कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगना है ना। 2y तो आप फिर नीचे लिखेंगे माइनस y माइनस z आ जाएगा। अब आप इनको सॉल्व करें, x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z, ये वो चीज आ गई यहां वाली, इज इक्वल टू 2 and 1 3y प्लस z ओवर 2y में से y निकल गया तो y माइनस z आ गया। अब ये आपकी रिलेशन 2 बन गई, 2 नंबर, ये 2 नंबर बन गई है। अब आप देखें इनके दरमियान साइन जो है वो प्लस है, तो अगर आप ये 1 और 2 को प्लस कर लें तो उसकी जो लेफ्ट साइड अगर प्लस होंगी तो ये वाली चीज आ जाएगी। तो आपने बाय एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर लें, क्या हो जाएगा, ये 1 है x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस, इसका भी लेफ्ट साइड ऐड करें x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू, ये लिखें y प्लस 3z ओवर माइनस y प्लस z प्लस, ये वाला लेफ्ट राइट साइड लिखें 3y प्लस z ओवर y माइनस z, यानी इनकी लेफ्ट साइडें दोनों की एक साइड पे प्लस हो जाएंगी और राइट साइडें जो हैं ये दूसरी साइड पे प्लस हो जाएंगी। तो अब आप देखें ये तो आपका मकसद हल हो गया है, अब इसको सॉल्व करना है, इसको देख लें, मैं इसको आगे नहीं ले जाने वाला, मैं यहीं पे आपको इसको सॉल्व करना चाहता हूं, या यहाँ रखूंगा तो जगह कम हो जाएगी,
थोड़ी सी इजाजत दे दें ताकि मैं इसको जगह को थोड़ी सी ज्यादा यूज कर सकूं। अब आप देखें इनका एलसीएम आ जाएगा। अगर मैं ये ऊपर माइनस कर दूं, साइन माइनस कर दूं, तो ये जो दोनों साइन है ये भी चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा, ये y प्लस का हो जाएगा और z जो है ये माइनस का हो जाएगा इस माइनस की वजह से। और ये आ जाएगा y प्लस 3z, ये आ गया प्लस 3y प्लस z ओवर y माइनस z, ये भी आ गया। अब इनका अगर मैं एलसीएम ले लूं, एलसीएम लूं तो वो आ जाएगा y माइनस z, क्योंकि एक मर्तबा आएगा, दोनों एक जैसे हैं। अब क्या करें, जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये साइन जो है इनके साइन चेंज कर देगा। ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 3z और इसके पे करेंगे अगर डिवाइड तो 1 आएगा, तो 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 3y प्लस z। अब क्या होगा, अब आपका, अच्छा ये माइनस ने इस साइन को भी चेंज करना है, सॉरी ये माइनस ये दोनों साइन चेंज करेगी। अब थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए, यहां पे ले लेता हूं थोड़ी सी जगह, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूं। आपको पता तो चल चुका है बाई कंपोनेंटो डिविडेंडो का। अब ये इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा 3y में से y निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 2y आ जाएगा, 2y और माइनस 3z में से प्लस z निकलेगा तो माइनस 2z आ जाएगा, 2z। ये बस इसको मैं इधर लेके आया हूं, आप देख लें ये निशान दे दिया मैंने, ओवर y माइनस z, तो 2 कॉमन ले लें आप, ये 2 इंटू वाई माइनस जेड ओवर y माइनस जेड, तो ये y माइनस जेड से कट गया, आपका आंसर 2 आ गया। ये आप देख सकते हैं। ये ख्याल रखना है आपने कि ये माइनस जो है इसका साइन भी चेंज करेगी और इसका भी, ये भी माइनस y हो जाएगा और ये भी माइनस 3z हो जाएगा। यहां से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये आपको पता चल जाना चाहिए। ये देख लें आप, आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये आंसर आ गया है तो इसका। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। जी नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 और सॉरी 2 पार्ट 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है, m प्लस 5n
m plus 5n over m minus 5n plus m plus 5p over m minus 5p is equal to if m is equal to 10 np 10 np। अब आपने सोल्यूशन ओवर भी है n प्लस पी n 10 np ओवर n प्लस p। तो अब आपने क्या करना है, सॉल्यूशन आ जाएगा, इसको यूज करना है जो गिवन है। गिवन है m इज इक्वल टू 10 np ओवर n प्लस p। तो फर्स्ट आप ये देखें कि इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास m प्लस 5n आना है तो n को 5 दें, इस तरह से अरेंज करें कि इसके जो फैक्टर्स बने 5 इंटू 2 बनते हैं, 10 के फैक्टर्स 5 इंटू 2 बनते हैं। तो 5 फर्स्ट जो है, फर्स्टली आप n को दे देना, जब अगेन करेंगे तो 5m को दे देना और 2n को दे देना। अब इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 5n और 2p। इसी तरह ही 5 टू 10 np हो जाएगा ना, ओवर n प्लस p। अब आप क्या करेंगे, m के नीचे 5n ले आएंगे ताकि वो कंपोनेंट और डिविडेंडो में ये चीज आ सके हमारे पास, ये वाली। तो ये m ओवर 5n इज इक्वल टू 2p इधर रह जाएगा ओवर n प्लस p, ये बन जाएगा। अब कंपोनेंटो डिविडेंडो बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम क्या हो जाएगा, ये n 5n जो है ये प्लस होगा m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n। ये आप देखें ये चीज आपकी हासिल हो गई, इज इक्वल टू इधर कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाए 2p प्लस n प्लस p ओवर 2p माइनस n माइनस p। अब ये m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n इज इक्वल टू 2p एंड 1p, 3p हो गया, n प्लस 3p या 3p प्लस n प्लस 3p, क्योंकि n पहले आता है n पहले लिखें। अब 2p में से p निकल गया, बाकी p रह गया, इधर रह गया n माइनस n प्लस p। ये n पहले आ जाएगा और 2p में से p निकल गया तो p रह गया। ये आपकी रिलेशन नंबर 1 बन गई। अब इसके बाद
अगेन अगेन आप देखें यही चीज फिर आपने यूज करनी है। अब आपने p को नीचे लेके आना है, m ओवर 2p इज इक्वल टू, सॉरी 2p नहीं आएगा, अब आप 5p लगाएंगे, 5p, क्योंकि वो देखें वो 5p है हमारे पास। अब यहां 2n आ जाएगा, 2n ओवर n प्लस p, या अगर आप कहें तो मैं इसको दोबारा से आपके लिए बना दूं। अब m इज इक्वल टू 2n इंटू 5p बन जाएगा, क्योंकि हमारा जो जो वो पूछ रहा है, जो प्रूफ करना है उसमें 5p है, तो इसलिए हमने इसको मैनेज करना है इस तरह से कि हमारे पास ये वाली पोजीशन आए। तो अब हम n को 2 रख लेंगे, पहले स्टेप में n को 5 किया था, अब n को 2 रख लेंगे, माइनस n, ओ सॉरी, और n प्लस p आ जाएगा नीचे, n प्लस p, ये नहीं शामिल करना, ये है, ये n प्लस p आपने लिखना है। तो अब जो अरेंजमेंट होगी, और m ओवर 5p इज इक्वल टू 2n ओवर n प्लस p, n प्लस p, ये प्लस है। तो अब आप देखें, अब आपने बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो, बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या हो जाएगा, m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p, क्योंकि एक दफा ऊपर प्लस होगा और एक दफा 5p माइनस हो जाएगा, ये चीज हमारी ये आ रही है, इज इक्वल टू 2n प्लस n प्लस p, यानी ये ऊपर जाके प्लस होगा, और नीचे फिर हम 2n प्लस माइनस n माइनस p, यानी नीचे इसको माइनस करेंगे, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम में है, ये आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, बाकी m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इज इक्वल टू, ये देखें 2n प्लस n, 3n हो गया, 3n प्लस p ओवर 2n में से n निकल गया तो n आ गया, 2n में से n निकल गया तो n आ गया, और बाकी ये माइनस p आ गया, ये आ गया आपका, 2n में से n निकल गया तो बाकी क्या आ गया, p आ गया, नहीं वो n नहीं है, ये 2p है, सॉरी ये 2p है, 2 ये 2n नहीं है जी, ठीक है। तो 2n में से n निकल गया तो बाकी n माइनस p रह गया। ये इक्वेशन नंबर हमारी आ गई 2। अब बाय एडिंग ये ऐड हो रहे हैं, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर लें
तो ये क्या हो जाएगा, वन वन आपकी ये है m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n, ये दोनों लेफ्ट साइड की जो है वैल्यूज हो गई, प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p, ये वाली आ गई, ये वाला पोर्शन लेफ्ट साइड का दोनों का आ गया, ये वाला सॉरी ये पोर्शन है, ये वन का लेफ्ट वाला पोर्शन ये, और टू का लेफ्ट वाला पोर्शन जो है वो ये आ गया। अब आप राइट पोर्शंस ऐड कर लें। राइट पोर्शंस में ये जो वन वाली है n प्लस 3p माइनस n माइनस n प्लस p, ये वाली चीज आ गई, और प्लस ये वाली चीज, ये वाली 3n प्लस p ओवर n माइनस p, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये तो आपका हो चुका है हल, इसको आपने सॉल्यूशन इसका निकालना है कि ये क्या है। तो ये देखें, ये माइनस को आप शुरू में लगाएं और ये n प्लस का हो जाएगा इस माइनस की वजह से, और p माइनस का हो जाएगा प्लस। अच्छा, अब इसको ये ऊपर n प्लस 3p और इधर भी आप देखें n माइनस p और ऊपर 3n प्लस p, ये है आपके सामने p। अब ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, तो ये आ जाएगा माइनस n माइनस 3p ओवर n माइनस p प्लस 3n प्लस p ओवर n माइनस p। अब n माइनस p जो है ये दोनों साइडों पे आ चुका है, तो इसको एलसीएम के तौर पे ले लें। एक दफा आ जाएगा n माइनस p, क्योंकि इधर भी n माइनस p है और यहाँ भी n माइनस p है, तो एक दफा आ जाएगा। तो इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज जैसे हैं ये आ जाएंगे माइनस n माइनस 3p प्लस, इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और ये आ जाएगा 3n प्लस p। तो ये 3n में से n निकल गया तो 2n आ गया, और प्लस माइनस 3p में से प्लस का p निकल गया तो ये 2p माइनस का आ गया ओवर n माइनस p। अब ये 2 कॉमन है, 2 कॉमन लें, n माइनस p ओवर n माइनस p। अब ये आप गौर करें तो ये कट जाएगा और 2 इसका आंसर आ जाएगा, 2 आंसर इसका आ जाएगा 2, इसका आंसर है इसका ये वैल्यू, ये फैक्टर ये बन गया m प्लस 5n। ये सारों को के साथ आपने लगाना है, मैं सिर्फ एक के साथ लगा रहा हूं, m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर
m माइनस 5p इज इक्वल टू 2 कर दें, इज इक्वल टू 2, और ये आंसर है आपका। इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप इसको देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट थर्ड पोर्शन हमने करना है। जी नेक्स्ट पोर्शन है इसका नंबर 3, क्वेश्चन 2 का नंबर 3 पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पोर्शन 3 है इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ x minus 6a over x plus 6a minus x plus 6b over x minus 6b is equal to if x is equal to 12ab over a minus b, ये आपका गिवन है, इसको आपने यूज करना है और ये वाली वैल्यूज जो हैं ये फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन आपका आया, सॉल्यूशन क्या आएगा, गिवन। आपने गिवन देखना है कि गिवन क्या है। गिवन है x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b। अब आपने ये देखना है कि लाना है आपने x माइनस 6a, तो यहाँ a भी मौजूद है, b भी मौजूद है, एक दफा 6a लाना है, एक दफा 6b लाना है। तो आप पहले 6a के मुताबिक मैनेज करें, किसको, 12 को, 6 2s are 12। तो आप फर्स्ट में जो है वो a को 6 दे देना, और अगेन में जब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें b को 6 दे देना। तो और हम कर सकते हैं x इज इक्वल टू 6a, क्योंकि पहले 6a लाना है, इंटू 2b, इसी तरह 6 2012 हो जाएगा ना, तो ओवर a माइनस b। अब बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो या अल्टरेशन करें, पहले क्या होगा, x ओवर 6a इज इक्वल टू 2b ओवर a माइनस b। सो कर लें। अब बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या हो जाएगा, थ्योरम ये हो जाएगा x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a, ये हमें वो मिल गया, इज इक्वल टू 2b प्लस a माइनस b। अब ये साइन चेंज नहीं होगा, साइन
चेंज नहीं होगा बी का, क्योंकि प्लस हो रहे हैं तो ए का प्लस हो जाएगा और बी माइनस थ्री में रहेगा, क्योंकि प्लस में साइन चेंज नहीं होते। अब टू बी माइनस ए प्लस बी, अब जब नीचे लेके माइनस कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ए का जो है वो माइनस हो जाएगा और बी का प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस करते हुए साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये आ जाएगा एक्स प्लस सिक्स ए ओवर एक्स माइनस सिक्स ए इज इक्वल टू टू बी में से बी निकल जाएगा तो वन बी रह जाएगा और ये ए पहले आएगा, ए प्लस बी यहां आ जाएगा ए प्लस बी, और नीचे टू बी में से एक बी और प्लस हो जाएगा, थ्री बी हो जाएगा माइनस ए प्लस थ्री बी ये आएगा। अच्छा, अब ये हमने क्या करना है, हमारी ये पोजीशन बन नहीं रही, यहाँ x माइनस सिक्स ए जो है ये ऊपर है, यहाँ x प्लस सिक्स ए ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेंडर थ्योरम बना लगाएंगे और ये इसको उल्टा देंगे। तो बाय इन्वर्टेंडर थ्योरम, बाय इनवर्टेंडो थ्योरम क्या हो जाएगा, x माइनस सिक्स ए ओवर x प्लस सिक्स ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस थ्री बी ओवर ए प्लस बी। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर वन बन गई। अब इक्वेशन नंबर टू बनानी है। अगेन हम लिखेंगे अगेन 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 हम इसको जो है मैनेज करेंगे, x इज इक्वल टू, अब 2a कर दें और 6b कर दें, क्योंकि हमें इधर 6b चाहिए। x इज इक्वल टू 2a इंटू 6b ओवर a माइनस b और या सो x ओवर 6b इज इक्वल टू 2a ओवर a माइनस b ये आ जाएगा, क्योंकि अब हमने दूसरी रिलेशन ये चीज फाइंड करनी है, तो x के नीचे 6b लेके जाएं ताकि आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो के जरिए ये वाली चीज मिले। तो बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ये हो जाएगा x प्लस सिक्स बी ओवर x माइनस सिक्स बी इज इक्वल टू 2a प्लस a माइनस b ओवर 2a माइनस a प्लस b, ये x प्लस सिक्स बी ओवर x माइनस सिक्स बी इज इक्वल टू 2a में 1a करने 3a माइनस बी ओवर 2a में से a निकल गया तो ये a प्लस बी रह गया। अब ये आपकी रिलेशन टू बन गई है। अब आप देखें, आपको यहां उसने प्लस नहीं दिया है, माइनस दिया है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय एडिंग नहीं, बाय सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 में से 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। अब 1 क्या है? 1 इक्वेशन है x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a, x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a, बल्कि हमने ये किया x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस ये जो इक्वेशन 2 है x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b। अब इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड माइनस a प्लस 3b माइनस a प्लस 3b ओवर a प्लस b माइनस ये वाली 3a माइनस b ओवर a प्लस b। अब आप देखें दोनों का जो नीचे वाली साइड है इक्वल आ गई है। आपने इसका एलसीएम लेना है a प्लस बी, ये आ जाएगा a प्लस बी। आपने जब इसको इस पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो a माइनस a प्लस 3b आ गया माइनस। अब इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन इस साइन की वजह से इनके दोनों के नंबर साइन चेंज हो जाएंगे। यानी इसको इसके साथ डिवाइड किया 1 आया, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रहेगा ये 3a माइनस b, लेकिन क्योंकि ये माइनस है इसलिए ये दोनों साइन माइनस हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस 3a प्लस b, ये साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा? माइनस 3a और माइनस a, माइनस 4a और प्लस 4b प्लस 4b ओवर a प्लस b। अब 4 जो है, माइनस 4 जो है ये कॉमन ले लें। माइनस 4 को अगर आप कॉमन लेंगे, मैं इधर ले लेता हूं, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो अंदर अब आ जाएगा। आप 4 को कॉमन लें, 4 को कॉमन लें, माइनस को ना लें, ताकि आपका साइन जो है वो ठीक रहे। तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस b। तो ये ऐसे ही रहने दें, ये 4 को सिर्फ कॉमन ले लें, बाकी ये कटेगा नहीं, माइनस a प्लस b आएगा। तो आप b माइनस a कर दें, इसको b माइनस a कर दें और ओवर a प्लस b कर दें, a प्लस b माइनस a इंटू, और ये आ जाएगा b माइनस a ओवर a प्लस b। ये आपका आंसर है, आप इसको देख सकते हैं। 3.4 एक्सरसाइज, और आपका ये आंसर आ गया 4 इंटू बी माइनस ए ओवर ए प्लस बी। ये बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। इसके बाद हमने नेक्स्ट इसका जो पार्ट है 4 वो करना है। ये आपका आंसर आ गया है, ये आपका आंसर आ गया है। ये आप लिख सकते हैं इधर x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b
इज इक्वल टू 4 इंटू बी माइनस ए ओवर ए प्लस बी। ये आपका आंसर है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ।